देश को बनाना है, अपने हाथों से सजाना है। भारत माँ को दुनिया भर में सबसे आगे कर दिखाना है। हर दिशा में हर कदम पर अपना दम दिखाना है। भारत में बनाना है, अब बाहर कहीं नहीं जाना है। अब सही कर चुकाना है और देश को बढ़ाना है। आप भी आइए, अब देश को बनाइए और देश को बढ़ाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। आप देख रहे हैं साधना टीवी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। प्यासी पड़ी है, लेकिन उस माँ को छोड़कर और तीर्थों के लिए निकल जाते हैं बेटा बहू। कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसीलिए इसी माँ को मना जिसने तेरे को जन्म दिया है। घर की माँ को मना, घर की माँ को मना, वो माँ मान जाएगी। घर की माँ को मना, वो माँ मान जाएगी। ने जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। ने जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ने जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। और क्या, जब बेटा बड़ा हो जाता है, नौकरी पे चला जाता है, तो माँ देखती है मेरा बेटा कब आएगा। चाहे कितना भी बुरा बेटा हो, लेकिन माँ बहुत याद करती है। दिनों को गिनती है, कभी 1 महीने है, 1.5 महीने, उस दिन आएगा मेरा बेटा। रोज बरसों तलक वो धाती है माँ, रोज बरसों तलक वो धाती है माँ। याद कर कर के दिन वो बिताती है माँ, याद कर कर के दिन वो बिताती है माँ। याद कर कर के दिन वो बिताती है माँ। माँ याद कर रही है आज बेटे को, याद कर कर के दिन वो बिताती है माँ। याद कर कर के दिन वो बिताती है माँ। और क्या, दुख बच्चे पे आए, अगर बेटे पे कोई भी संकट की घड़ी आ जाती है तो माँ के दिल में ठेस पहुंचती है। और माँ अपने आप समझ जाती है और कहती है कि मैंने तो आज ऐसा स्वप्न देखा है। दुख बच्चे पे आए माँ जान जाएगी, दुख बच्चे पे आए माँ जान जाएगी। ने जमा की दुआएं तेरे काम आएंगे, ने जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ने जमा की दुआएं तेरे काम आएंगे, ने जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ने जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी, ने जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। ने जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी।
जय श्री राधे राधे। बोलिए युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 धर्म सम्राट यज्ञ पीठाधीश्वर विद्या वाचस्पति महंत श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। राधा रानी की गोपाल कृष्ण भगवान की बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आज के आरती के मुख्य यजमान हैं श्री कृष्ण कुमार यादव सह परिवार मंच पर पधारेंगे तथा श्री मिनेश कुमार विश्वकर्मा सह परिवार यह भी मंच पर आएंगे एवं घनश्याम साहू धमतरी मंच पर आएंगे। अब जो नाम लूंगा वह सभी मंच के सामने आरती के लिए खड़े रहेंगे। श्री हरिश्चंद्र साहू ग्राम कनेरी, श्री घनश्याम साहू धमतरी, आत्माराम यादव नेवारी कला, विद्या साहू नेवारी कला, सुखराम निषाद नेवारी खुर्द, खम्बन सिंह निषाद ओरमा, मनोज कुमार यादव टेकापार, कन्हैया खरे नेवारी खुर्द, जय मां अंबे सेवा समिति टेकापार, बॉल बैडमिंटन क्लब टेकापार, तेमेश्वरी साहू, कुलेश्वर साहू कुथेरल, प्रतिभा चौधरी, श्रीमान बाल गोविंद साहू नागा डबरी, सुनीता साहू एवं कृष्ण कुमार साहू टेकापार। कृपया यहां सभी भक्तजन आरती के लिए सामने विराजमान हो गए। आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख हरणी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये राम यही घनश्याम यही, हे राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शयितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी बैठ जाइए और स्वागत हेतु श्रीमान जी चंद्रभूषण निषाद, बाकी सभी मंच पर से आप बाजू आइए।
और स्वागत करने वाले जल्दी जल्दी पधारेंगे। आरती वालों से निवेदन है, कृपा करके पीछे आ जाइए। अभी चंद्रभूषण निषाद, नंद कुमार नेताम कृपया मंच पर आकर गुरुजी का सम्मान करेंगे। ध्रुव कुमार यादव, फिरतुराम साहू, रूमलाल यादव, जसवंत पटेल, दूरदेशी राम ठाकुर, देवेश उइके। कृपया एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत एवं सत्कार। जय श्री राधे राधे। देखिए, परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए उनको नमन करते हैं तथा परम पूज्य हमारे गुरुदेव जी इनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आज के पंचम दिवस के ऊपर सभी टेकापार ग्रामवासी एवं साधना चैनल से देखने वाले सभी भक्तों को हमारे आश्रम की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज पंचम दिवस के अंदर गुरुजी आपको भागवत कथा की गीता ज्ञान गंगा में बहाकर ले जाएंगे और उसी के साथ आप भी अपना जीवन उसके साथ अमूल्य करेंगे। और इसलिए मैं पुनश्च कहूंगा, फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ है 22 अप्रैल से 22 मई 16 तक, जिसमें सभी देवी देवता ऋषि मुनि पधारते हैं, नदियां पधारती हैं। तो वहां पर 1 मई से 20 मई तक गुरु प्रवचन होने वाला है, तो वहां पर आप उसमें सहयोग दे सकते हैं, अन्नदान हेतु भी सहयोग दे सकते हैं और आप यजमान बनने हेतु भी सहयोग कर सकते हैं। उसी के साथ हरिद्वार में 1 जून से 7 जून तक गंगा तट पर वहां पर भी भागवत कथा का आयोजन किया गया है। वहां पर 108 पोथी यानी पुराण उसका वाचन होगा। जिन भक्तों को इसमें सम्मिलित होना है, यजमान बनना है, वे भी संपर्क कर सकते हैं तथा एक पोथी बैठाने के लिए आप 25,000 रुपए देकर यजमान बन सकते हैं तथा पोथी श्रवण करने हेतु, पुराण श्रवण करने हेतु 15,000 रुपए देकर आप उसके यजमान बन सकते हैं। और इसमें सभी यजमानों का, 2 यजमानों का इसके साथ रहने की, भोजन की व्यवस्था आश्रम की ओर से की जाएगी। कृपया ध्यान रखिएगा और संपर्क हेतु नंबर नोट कर लीजिएगा 08805960202। दूसरा नंबर है 08805970202 तथा हमारे सभी कार्यक्रम की मालूमात हेतु तथा भागवत कथा कहां कहां चल रही है इसके मालूमात हेतु एक मिस कॉल कीजिए, आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी। 02261166606 इस नंबर पर आप मिस कॉल दीजिएगा, आपको सभी मालूमात होगी। तो देखिए, यहां पर भी अभी अभी बहुत से दानदाता आए हुए हैं। गौ माता हेतु जिन्होंने दान दिया है उनके नाम में लेता हूं। आप एक बार जोरदार उनसे तालियों से सम्मान करेंगे। श्रीमान जी रामशरण देशमुख अपने माता पिता की स्मृति में, रूप सिंह एवं केशर देशमुख माता पिता की स्मृति में झलमला वाले 1001 गौ माता के लिए, गौदान के लिए यहां पर सहयोग राशि प्राप्त हुई है। देवेश उइके आप भी अपने स्वर्गीय सुखदेव जी के स्मृति में धमतरी वालों की ओर से 2100 रुपए यहां पर प्राप्त हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। भारत सिंह शाहू झलमला इनकी ओर से 1100 रुपए प्राप्त हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जरा जोरदार तालियां। उसी के साथ बाल गोविंद शाहू एवं श्रीमती सुनीति शाहू नागा डबरी, इनकी ओर से 10,001 रुपया गोदान हेतु प्राप्त हो चुका है, बहुत बहुत साधुवाद। कृष्ण कुमार शाहू टेकापार, इनकी ओर से 5,000 रुपए दान प्राप्त हो चुका है, बहुत बहुत साधुवाद। और ऑनलाइन सौदान सिंह बैरवा दिल्ली झलमला, दिल्ली की ओर से 51,000 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। सौदान सिंह बैरवा दिल्ली 51,000 रुपए गोदान हेतु प्राप्त हुए हैं तथा राधा बेंगलोर, इनकी ओर से 11,000 रुपए ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं, बहुत बहुत साधुवाद। हम सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और कहते हैं कि चाहे जितना कमा लो जीवन में हीरा मोती, चाहे जितने कमा लो हीरे मोती, मगर याद रखो कफन को कभी जेब नहीं होती, कफन को कभी जेब नहीं होती। तो आप ध्यान रखिए और जल्द से जल्द, आप अभी सेवा का मौका गंवाए नहीं और जल्द से जल्द सेवा कीजिए। और चलते हैं हम
5वें दिन के भागवत कथा के अवसर पर गुरु जी के मुखारविंद से कथा सुनने हेतु उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सभी लोग सीधे बैठ जाइए और बाह्य चंचलता बंद कर दीजिए। अपने स्वरूप का, अपने आनंद का ही ध्यान करें, स्मरण करें। श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। भागवत ग्रंथाय नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। प्राणतो नमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। यैषे यस्य द्विपदस्य तुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार वंदन हो जाए भगवान को। तुम कण कण में समाये हुए और प्रभु तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुमसे आश्रय पाया है। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके पालन हारा हो। प्रभु सबके पालन हारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। श्रद्धालु की भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। प्रभु चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले 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 नमः। परमेश्वर के चरणों में बंधन। समस्त क्षेत्रवासी और ग्रामस्थ आज की आरती के यजमान और प्रमुख यजमान भागवत के सह परिवार और संपूर्ण देशवासी सबका वंदन स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का जो पुण्य सौभाग्य आपको मिला है उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत हम सम्मान करते हैं।
और आपको शुभकामनाएं देते हैं, वंदन करते हैं। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की भागवत महापुराण की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी श्री देव जी महाराज की जय हो, रानी की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री राधे श्याम। भागवत पुनीत पावन इस दिव्य अमृत कथा का हम सभी लोग बड़ी दूर दूर से अपने अपने साधनों से यहां समय पर पहुंचते हैं, पांडाल का शोभा बढ़ाते हैं और वैसे ही अपने जीवन की निर्मिति के लिए उपाय करते हैं। उसके लिए हम भगवान का बहुत बहुत आभार करते हैं। भगवान ने इतने सारे लोगों को सद्बुद्धि और उन्हें सत्य पुण्य का फल दिया कि भागवत सुनने का अवसर मिला। तदम धर्मम न भागवतम धर्म पुण्यम सर्वेशम। सभी धर्म अपने आप में बहुत अच्छे हैं, पर भागवत का जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भागवत धर्म का मतलब होता है प्राचीन धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, भक्ति मार्ग का धर्म, ज्ञान मार्ग और विवेक का धर्म, मोक्ष की भावना का धर्म। यही मानवता की परम सिद्धि है। चार पुरुषार्थ मानव को भगवान ने दिए हैं और वो पुरुषार्थ बिना भागवत के सिद्ध नहीं होते। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जब कथा कान में जाती है, अज्ञान अविवेक अंधविश्वास की व्यर्था दूर हो जाती है। कितने लोगों को भक्ति मिली है भागवत से, कितने लोगों की शराब, तंबाकू, सिगरेट, जुआ और भी बुरी चीजें हैं, मांस, अंडा, कितने लोग समझकर छोड़ते हैं, विवेकी हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। जीवन की सच्चाई, जीवन की वास्तविकता का बोध होता है कथा में आने से। और जो भी हम अंधविश्वास कर रहे थे, अज्ञान में जो गलतियां कर रहे थे, वो गलती छूट जाती है। यही सौभाग्य भागवत श्रवण करने का। अधिष्टम संतन्न वेदिताम अधिष्टम योग भक्तिनाम देवम देव महापुरुषम पुरुषम देव सर्वशाम। श्रीमद् भागवत सुनकर कोई संत नहीं बनता, कोई साधु नहीं बनता, कोई बहुत ज्ञानी नहीं बनता, कोई बहुत तपस्वी नहीं बनता, कोई बहुत साधु संत नहीं बनता, किसी को शायद मोक्ष नहीं होता। पर ये सब चीजें नहीं है और जरूरी भी नहीं है। साधु होना जरूरी नहीं है और कोई सन्यासी संत होना भी जरूरी नहीं है और बहुत ज्ञानी भी नहीं होने की जरूरत है। जरूरत है इदम न तस्तिष्ठम मनोरभवम। ज्ञानी नहीं रहे तो चलता है और बहुत ज्यादा विवेक न हो तो भी ठीक है, बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है तो भी अच्छा है। पर भागवत में कहा कम से कम आदमी को मनुष्य होना चाहिए। सर्वम धर्मम श्रेष्ठ धर्मम। चाहे दुनिया में कितने भी धर्म है, पर मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मानव धर्म को ही भागवत धर्म कहते हैं और यही सनातन धर्म है। पहले कोई धर्म नहीं था, केवल मानव धर्म था, वैदिक धर्म था, श्रेष्ठ धर्म आर्य धर्म था और यही भागवत धर्म है। भक्ति, उपासना, सिद्धांत, तप, बल, जप, दान, यज्ञ, पूजा और यही हमारा मानवती, यही हमारे सिद्धांत। धर्म अर्थ काम मोक्षाणम सिद्धिर सद्धि भवेन्नम वेद मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा ही मनुष्य को यह संदेश परमात्मा देते हैं कि तेरा जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धियों के लिए है।
इन पुरुषार्थों के लिए तेरे जीवन में धन बहुत है पर धर्म नहीं है। तू बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाता है, तूने हवाई जहाज का, पानी के जहाज का, बस का, कार का, मोटरसाइकिल का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, ये सब आविष्कार किया है। और तू चंद्रमा पर भी भ्रमण करके आया, मंगल ग्रह पर भी जाकर आए और रोज अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं, पर ये सारी चीजें व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकती। ये आवश्यकता है, संसार की खोज करनी चाहिए, और जो वास्तव में खो गया है पहले उसकी खोज करो। वास्तव में क्या खो गया है वो शायद आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर श्रीमद् भागवत कहती है तदम तनूनाम धर्म स्तुति ऋणम। आपके ऊपर आपके ही जन्म का ऋण है। माता का ऋण बाद में चुकाओ। माँ ने हमें जन्म दिया है, पालन किया है, दूध पिलाया है, गंदगी साफ की है। पिता का ऋण बाद में चुकाओ, अपनी कमाई खिलाकर हमें बड़ा किया है। समाज का, संसार का, आचार्य का, टीचर का, ऋषि का, मुनि का, इनका सब ऋण बाद में चुका दो, पहले आप अपना ही ऋण चुकाओ। बहुत बड़ा ऋण है आपके ऊपर। आप सब लोगों को पता ही नहीं है कि क्या ऋण है। वो ऋण मैं आज आपको भागवत के माध्यम से ही बताना चाहता हूं। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, तदम सर्वे धर्म ऋणाम। महात्मन गुरुदेव, हम आपसे केवल एक प्रार्थना करते हैं, हमें यह बताइए कि सबसे उत्तम धर्म क्या है। एक हिंदू धर्म है, एक मुसलमान धर्म है, एक क्रिश्चियन धर्म है, एक बौद्ध जैन धर्म है, और एक ये सब दुनिया के धर्म जो मैं गिना रहा हूं ये सब धर्म है, पर उत्तम धर्म क्या है? ये बहुत कम धर्म है, और भी बहुत है माओपंथी धर्म, बहुत पार्टियां हैं, अनेक रोज बनती जा रही हैं। महात्मा भी अब बना रहे हैं। एक जैन धर्म में से दो टुकड़े हो गए, एक ऐसे ही जो मूर्ति मानते हैं, दूसरे ऐसे ही जो मूर्ति नहीं मानते हैं। दो धर्म हो गए। देखो, ऐसे ही मुसलमान में दो धर्म, ईसाई मत में भी तो कई कई धर्म है, पर हिंदुओं में तो धर्म हजारों हैं, गिनती नहीं कर सकते आप। आप ये सोच नहीं सकते कि हम कौन से धर्म को पाल रहे हैं, हमें कौन सा पालना चाहिए। क्योंकि जिन्हें अपने जीवन में खाने का ज्ञान नहीं है, बैठने उठने का ज्ञान नहीं है, बोलने चलने का ज्ञान नहीं है, प्यार मोहब्बत का ज्ञान नहीं है, वो धर्म का ज्ञान कहां से सीखेंगे? खाने का ज्ञान है क्या? किस किस को खाने का ज्ञान है? हाथ ऊपर कर दो। खाने का ज्ञान किस किस को है? मैं तो कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो भली भांति खाने का ज्ञान है। आप लोगों को है, बता दो फिर। क्यों नहीं हाथ ऊपर कर रहे? क्या बात है? तम्बाकू ज्यादा खाइए, अंडा खा लिया भूल से, अच्छा मांस खा लिया है, अच्छा शराब पी ली है, नहीं, बीड़ी सिगरेट, हाँ महाराज ये सब हो गया, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। हम बैठे हैं ना, आपने मांस खाया चलेगा, अंडा खाया चलेगा, बीड़ी पी चलेगा, शराब पी चलेगा, जुआ खेला चलेगा, आपने जितनी भी गलतियां की हैं वो सब चलेगा, पर आज तक करो, आज के बाद बंद, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो व्यक्ति गलती भी करे और गलती पकड़ के उसे पछताए, उसे छोड़ दे, फिर भगवान भी उसे क्षमा कर देते और जीने की राह दे देते, जीने का मार्ग दे। बसर गलती का पुतला है, बसर गलती का पुतला है, और ये अक्सर हो ही जाती है। आदमी गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहती हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते। ये सब चीजें तो मनुष्य का धर्म है। मानव तो गलती से पैदा हुआ है,
इसलिए गलती करता ही रहेगा। पर गलती हो जाना बुरी बात नहीं है, पर गलती करना बुरी बात है। एक आदमी ने कहा, मैंने रेडियो में सुना, कोई महात्मा थे, नाम मुझे मालूम नहीं है, कैसेट चल रही थी किसी की गाड़ी में और वो मुझे लेने आए तो मैंने सुना, भजन चल रहा था, उनका प्रवचन भी था। तो उन्होंने ये गलती के ऊपर कुछ कहा। उन्होंने कहा जो कभी गलती नहीं करे वो देवता है, और जो गलती कर ले और गलती करके पछताए वो मनुष्य है, और जो गलती पर गलती करे वो शैतान है, और गलती को माफ कर दे वो हिंदुस्तान है, और गलती पर गलती करे वो पाकिस्तान है। ऐसा किसी ने कहा, हम नहीं कह रहे, किसी ने कहा ये। जो गलती कभी न करे वो देवता, गलती करके सुधर जाए वो इंसान, गलती पर गलती करे वो शैतान, गलती करके भी माफ कर दे वो हिंदुस्तान, और गलती पर गलती करे वो पाकिस्तान। हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने प्रवचन में। हमने बाद में चिंतन भी किया उसका, कहा भाई ये तो ठीक जैसा ही लग रहा है, ये तो एकदम सही कहा, शास्त्र जैसी बात है। तो अब आप ये बताइए कि आपको कौन सी कुंडली में लेके जाऊं, आपको कौन से खाने में रख दूं? आपको मैं देवता वाले पार्टी में ले जाऊं कि इंसान वाली में ले जाऊं कि शैतान वाली में ले जाऊं कि आपको हिंदुस्तान में ले जाऊं कि पाकिस्तान में ले जाऊं? आप बताओ महाराज, हमें इस पार्टी में लेके चलो। अब मेरे पास में बीजेपी और कांग्रेस तो है ना, मेरे पास तो धर्म अधर्म की पार्टियां हैं। तो ये पार्टी अगर आपको प्रिय है तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप ऐसा कीजिए कि पहले आप ऐसी पार्टी चुनो कि जिसमें गलती होती ही ना हो, और वो भी अगर न मिले तो ऐसी चुन लो कि जिसमें गलती हो जाए और वो छूट भी जाए, गलती फिर ना हो, सुधरने का भी मौका मिले। और जिसमें सुधरने का मौका मिलता है वो केवल मानव का जीवन है, और कोई योनि और कोई जीवन और कोई शरीर ऐसा नहीं है जो अपने पछतावे को पछता ले और गलती को सुधार ले। अच्छा बताइए, भैंस गलती क्या सुधारेगी? बकरी क्या गलती सुधारेगी? हाथी अपनी क्या गलती सुधारेगा? कुत्ता अपनी क्या गलती सुधारेगा? केवल मनुष्य गलत हो जाता है और गलती सुधार भी लेता है। ईमानदारी से बुलाइए, आप जितने भी नर नारी बैठे हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो मां के पेट में से ही शराब की बोतल साथ लाया हो? ये अवगुण कहां से आया भाई? मां के पेट में से जब आए तब क्या साथ लाए थे बता दो? अंडा लाए थे कि बीड़ी लाए थे कि सिगरेट लाए थे? ये बुराई आई कहां से? यही तो भागवत सिखाती है। जो तुम्हें याद नहीं है, जिसे तुम विस्मृत हो गए, भूल गए हो, वही भागवत स्मृति दिलाती है। और भागवत ज्यादा क्या करती है? स्मरणम तदम वेदम कालभूतम जन्मश्रुतम धर्मभूतानाम यज्ञस्यैव कर्मणाम। ये जीवन हमारा यज्ञ है, अवश्य यज्ञ कर्म सिखाती है, पुण्य के काम सिखाती है, धर्म के काम सिखाती है, आदर्श काम सिखाती है। जिसे हम भूल गए वो सिखाते हैं। चलिए अब हम एक ऐसी चर्चा करते हैं जो आपको याद करवा देते हैं। आप खुद के धर्म के बारे में सोचिए। मैं भी आपकी तरह किसी घर में पैदा हुआ हूं, आपकी तरह ही गरीब घर में, अनपढ़ माता पिताओं के पेट से जन्म लिया मैंने, पर संस्कार प्रबल है, संस्कार खानदानी, ये सब चीजें काम आती हैं जीवन में। अच्छे माता पिता, साक्षर, स्कूल में नहीं पढ़े पर साक्षरता होनी चाहिए। कैसी साक्षरता? तदम वेदम, जीवन का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति का, परंपराओं का, अपनी भारतीयता का, नागरिकता का, हिंदुत्व का, अमृतत्व का, सनातनता का, आर्यत्व का, श्रेष्ठता का ज्ञान जिन व्यक्तियों को है उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमने ये डिग्री ली है, कोई आवश्यकता नहीं है। डिग्री से जीवन का उद्धार नहीं है। डिग्री केवल किसी कंपनी में नौकरी के काम आती है, और वो भी इंटरव्यू के बाद कभी काम नहीं आती है डिग्री। हम नौकरी तो अपने टैलेंट से करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई से नौकरी का कोई संबंध नहीं है। मान लीजिए आपने नौकरी के लिए भी पढ़ाई की है, पैसा कमाने के लिए पढ़ाई किया है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, पर बिना स्कूल जाए भी आप खूब पैसे वाले हो सकते हैं, बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, बड़े धर्मात्मा हो सकते हैं। संत सूरदास, संत कबीर, रहीदास, जनाबाई, गौड़ा कुम्हार, ज्ञानेश्वर माउली,
इन्हें संतों के नाम बता रहा हूं। इन संतों ने स्कूल कभी देखा नहीं, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख के चले गए। क्यों? तदम ज्ञानम न भवतान योगम। माचिस की दिया सलाई जब हम जलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने माचिस से दिया जलाया है, पर याद रखना दिया घंटों तक जलता रहता है। माचिस की दिया सलाई की सीख कितनी देर तक जलेगी? सीख कितनी देर तक जला सकते हैं आप? इसका मतलब यह है कि स्कूल हुआ, कोई टीचर हुआ, या ये संसार का ज्ञान हुआ, ये केवल माचिस की दिया सलाई की तरह है। ये खाली चिंगारी लगाने के काम करता है, बाकी ये देर तक जलने का काम नहीं करता है। असली प्रकाश तो दीपक में छुपा है, जो वास्तव में देर तक खुद जलता रहता है। असली ज्ञान तो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। असली ज्ञान जो परमात्मा ने दिया है, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, पर उसी अंदर बैठे हुए दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए हमें थोड़ा बाहर का स्पर्श चाहिए। बाहर का स्पर्श चाहिए, चाहे वो सत्संग के द्वारा हो, चाहे सदगुरु के द्वारा हो, चाहे किसी टीचर के द्वारा हो। बाहर का तनक सा स्पर्श ही हमारी चिंगारी को जला देता है और हम दीपक बनकर जलते रहते हैं और प्रकाशित करते, दुनिया को, अंधेरे को खत्म करते। अनेक ज्ञान हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। ज्ञान कहीं संसार में नहीं मिलता है, बाहर से आता है, पर दिखता अंदर से। आपकी टीवी में जो चित्र आते हैं वो कहां से आते हैं? बाहर से, पर दिखते तो अंदर से ही ना। रेडियो में गाना आता है, कहां से आता है? बाहर से, पर सुनाई तो रेडियो से पड़ता है ना। दुनिया में चाहे जो चीज कहीं से आए, पर वो प्रैक्टिकल में, एक्टिवेट प्रोग्राम में, प्रोसेस में अगर वो आएगी अनुभव में, तो बिना शरीर के वो आ सकती नहीं है। इसीलिए इस शरीर में जहां सैटेलाइट लगाया भगवान ने, ब्रह्मरंध्र ब्रह्म योगम सर्वेशम, दुनिया की सारी कंपनियां रेंज पकड़ती हैं और छोड़ती हैं। या बीएसएनएल नहीं चलता, या एयरटेल नहीं चलता, या आइडिया नहीं चलता, या रिलायंस नहीं चलता, या वोडाफोन नहीं चलता, या टेक्नोर नहीं चलता। पर याद रखना, भगवान का जो सैटेलाइट है वो 10 दरवाजों के अंदर ताले डाल दें तो भी चलता है। आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, बिस्तर में छुप जाओ, चादर ओढ़ लो, अंदर से दरवाजों में ताले लटका लो, तो भी बुद्धि चलती है। क्योंकि ये भगवान की सैटेलाइट है, ये कभी भी फ्यूज उड़ने वाला नहीं है। पर इसका कनेक्शन थोड़ा भगवान से जोड़ के रखना चाहिए, फिर कभी अज्ञान नहीं आएगा, फिर तंबाकू नहीं जाएगी, अंडा नहीं जाएगा, मांस नहीं जाएगा, शराब नहीं जाएगी, कोई गंदे काम नहीं होंगे, अपराध नहीं होंगे, कभी भक्ति नहीं छूटेगी, कभी ध्यान नहीं छूटेगा, कभी संत सेवा नहीं छूटेगी, कभी यज्ञ नहीं छूटेगा, कभी चोरी का धन नहीं खाएंगे। निरंतर ईमान की जिंदगी जीकर मनुष्य जीवन को सफल कर लेंगे। ये भागवत का ही ज्ञान है। पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का, अरि जल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना। वाली गली तू चले रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। वाली गली तू चले रे मना। भी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। भी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। चले बहनों, गणित का ज्ञान बहुत हो गया, साइंस का ज्ञान बहुत हो गया, बड़े बड़े डॉक्टर भी आप बहुत हो गए, वकील हो गए, जज हो गए, कलेक्टर हो गए, सब हो गया।
पर जीवन का उद्धार नहीं होगा। इन पदों से, इन नौकरियों से, इनसे उद्धार नहीं है जीवन का। जीवन में शांति नहीं इन कर्मों से। एक भी जज, कलेक्टर, वकील कोई शांत नहीं है, कोई खुश नहीं है अपने जिंदगी से। कोई न कोई प्रेशर उनके ऊपर है। कलेक्टर कितना बड़ा है, अधिकारी है, डीआईजी, डीएपी, सबके ऊपर प्रेशर रहता है। प्रेशर की जिंदगी नहीं चाहिए। जिनको प्रेशर रहता है उनके शरीर में प्रेशर पैदा होता है, और वो प्रेशर क्या है? उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, या तो लो या तो हाई। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। संग वाली गली तू चल रे मना, संग वाली गली तू चल रे मना, संग वाली गली तू चल रे मना, संग वाली गली तू चल रे मना। समझाना पड़ेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन एवं मनुष्य नाम कारणम ब्रह्म मोक्षयो। तदम मनम कृष्णम चंचला, चंचला वही कृष्ण। मन घोड़े की तरह होता है। घोड़ा कभी सोते देखा है तुमने? एक व्यक्ति बता दो मुझे, रोज दूल्हा बनकर घोड़े पर चढ़ाई की तुमने, पर बता दो सोया कब घोड़ा? ये मंच से सारी बातें चैलेंज से होती हैं। एक भी बात ऐसी नहीं है जो तुम बता पाओगे। अच्छा बताओ, घोड़ा तो रोज देखें, पर सोते देखा है कभी? एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हैं घोड़े तुम? भाई एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो? पड़ोसी से पूछ लो, कान में पूछ लो, मोबाइल लगा के पूछ लो मौसाजी से, मौसाजी घोड़ा सोते देखा है तुमने? इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन अधिष्ठम मस्त मेधानम, ये मन घोड़े की तरह है। अग्नि दीपक को चाहे सब दरवाजे बंद करके रख दो, पर उसका हिलना बंद नहीं कर सकते, लोहे का। मन दीपक की तरह है, हिलेगा, चारों तरफ से हाथ लगा लो पर वो हिलेगा। इसीलिए मैंने कहा पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, संग वाली गली तू चल 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 रे मना। हे सत्संग में सद्गुरु जी मिलेंगे, सत्संग में गुरु जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे वहाँ, गुरु जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे वहाँ, गुरु जी मिलेंगे। चल कर दर्शन कर ले मना, चल कर दर्शन कर ले मना, संग वाली गली चल रे मना, सत्संग वाली गली चल रे मना, सत्संग वाली गली चल रे मना। ओ पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, जल रे मना, सत्संग वाली गली चल रे मना, सत्संग वाली गली चल रे मना, सत्संग वाली ये सब यहां मिलेगा। दुनिया में किसी द्वार पर नहीं है, एक ही द्वार पर सब मिल जाए। सत्संग में सद्ज्ञान मिलेगा, सत्संग में सद्ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा प्रभु ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा प्रभु ज्ञान मिलेगा। सत्संग में प्रभु ज्ञान मिलेगा, सत्संग में प्रभु ज्ञान मिले, ज्ञान मिले प्रभु ध्यान मिले,
मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ओ चल करके तू सुन ले मना, चल करके तू सुन ले मना, बली बली चल रे मना, बली बली तू चल रे मना, बली बली तू चल रे मना, वाली बली तू चल रे मना, वाली बली तू चल रे मना। ओ पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का, जल रे मना, जल रे मना, वाली बली तू चल 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 रे मना। सत्संग में तुझे सखा मिलेगा, सत्संग में तुझे सखा मिलेगा, मित्र मिलेगा, तेरा प्यार मिलेगा, मित्र मिलेगा, तेरा प्यार मिलेगा। चल करके तू पाल मना, पाल मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, तू चल रे मना। सतम सज्जनानां संघम गति सत्संगा। जहां आकर व्यक्ति सज्जन हो जाता है। वैसे सही बात तो यह है कि आप सज्जन नहीं हैं, पर यहां आके आप सज्जन हो गए। जिस तरह से आप यहां बैठे हैं, एक दूसरे में सट के बिल्कुल बॉडी से बॉडी टच करके, ऐसे तो आप अपने घर में अपनी पत्नी के साथ भी 1 घंटे नहीं बैठ सकते, इतने खराब हैं आप। पर यह सत्संग ही ऐसा केंद्र है कि यहां पर आदमी स्वयं अपने आप ही सत्य पालन करता है, सज्जनता का पालन करता है, भक्ति का पालन करता है, साधुता का पालन करता है, ईमानदारी का पालन करता है, भगवत्ता का पालन करता है। यहां आने के बाद ऑटोमेटिक सारे धर्म चेंज हो जाते हैं, व्यवहार चेंज हो जाते हैं। इसीलिए भक्त कहता है कि सत्संग की गली में चलेगा तो तुझे फ्री में साधु संत ज्ञान ध्यान सब मिल जाएगा, और दूसरी गलियों में जाएगा तो कहीं शक्कर मिलेगी, कहीं केरोसिन मिलेगा, कहीं पेट्रोल मिलेगा, और कहीं तुझे ये मिलेगा, कहीं वो मिलेगा। इस काम से काम चलने वाला नहीं है। तदम योगम धर्म विशुद्धायम। उत्तम धर्म क्या है, ये पूछा शौनक ऋषि ने, और यही उत्तम धर्म है मनुष्य का, कि वो मानव कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करे। आज भगवान के जन्म उत्सव की खुशी में ही नंद बाबा अपने मानव कर्म का निष्ठा से पालन कर रहे हैं। मानव का पहला कर्तव्य क्या है पुत्र के प्रति, वो भगवान के लिए कर रहे नंद बाबा। नंद बाबा ने एक सही मनुष्य का कर्तव्य निभाया। अपनी औलाद के नाम से नंद बाबा ने आज उत्सवम गतम प्राकट्यम अधेत आनंदम प्रसन्न भूता। उत्सव का मतलब यह है प्राकट्य होना, आनंद होना, प्रसन्न होना। और आनंद और प्रसन्नता कब आती है? जब हमारी असली तृष्णा मिटती है, तब आती है। मन की तृष्णा मिट जाए, बुद्धि की तृष्णा मिट जाए, असली आनंद नहीं आ सकता। असली आनंद ही तब आता है जब वास्तविक तृष्णा मिट जाए। और वास्तविक तृष्णा कब मिटती है? जब सत्य का दर्शन हो, वास्तविकता का दर्शन हो। अधिष्टम भागवतम कथाम तदम मानव स्वनिष्ठाम योजस्वतो परम पुण्यम देवम धर्म सनातनम
दुनिया का सबसे उत्तम धर्म सनातन धर्म मानवीय धर्म है, यज्ञ धर्म है, वैदिक धर्म है, और वास्तविक जो धर्म है वो असत्य से परे है और झूठ से परे है, अलग अलग पाखंड से परे है। और वो धर्म मनुष्य का है जिसमें न कोई जाति लगती है, न कोई धर्म लगता है, न कोई संप्रदाय लगता है, न कोई मजहब लगता है, न कोई मुसलमान होता है, न कोई हिंदू होता है, न कोई ईसाई होता है, और न कोई पारसी मुसक्त होता है, न कोई जैन बुद्ध होता है। सब एक धर्म होता है, मानवीय धर्म, भागवतीय धर्म, ईश्वरीय धर्म, वैदिक धर्म, अनंत धर्म, कभी न मिटने वाला सत्य है ये मानव धर्म। हिंदू मुसलमान ये मिटते रहते हैं, पहले नहीं थे, बन गए, बाद में भी नहीं रहेंगे। ये आने जाने वाले धर्म है, ये तुच्छ धर्म है, ये बहुत महान धर्म नहीं है। अभेद धर्म मन पुण्यम, वास्तविक धर्म जो है जो कभी न मिटे, और वो कभी न मिटने वाला धर्म कौन सा है? ब्रह्मा के जन्म से शुरू हुआ है और प्रलय के अंत में ही इसका अंत होगा। वास्तव में अंत होने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा मनुष्य के धर्म में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप गर्म पानी डाल दो तो चमड़ी जलेगी कि नहीं जलेगी? ऐसा तो है नहीं कि हिंदू की नहीं जलेगी भाई मुसलमान की जलती है गर्म पानी से। तो ये तो सेम धर्म हो गया ना, समान भूतम। किसी के हाथ में जलता हुआ कोयला रख दो, मैं देखता हूं किसको चटके नहीं मारता कोयला, कौन नहीं जलता। अगर कोयले से कोई धर्म नहीं जलता हो तो मैं समझ जाऊंगा अलग धर्म है इसका। जब कोयले से सब समान जल रहे तो धर्म समान है। आगम्यम प्राणभूतम, प्यास लगने पर दुनिया को पानी ही चाहिए, इसका मतलब पानी से ही प्यास बुझती है तो धर्म समान है। हिंदू पानी पीता है प्यास में, मुसलमान क्या पीता है, क्रिश्चियन क्या पीता है, बौद्ध क्या पी रहा है, जैन क्या पी रहा है। ये पाखंड है, धर्म नहीं है। धर्म ये है जो कभी न मिटे, अदित्य धर्मम न धारयति। अरे मैं हिंदू नहीं रहूं तो क्या मर जाऊंगा, मैं मुसलमान नहीं रहूं तो क्या मर जाऊंगा, कोई क्रिश्चियन बने तो क्या मर जाएंगे, कोई बौद्ध न बने तो मर जाएंगे? नहीं, ये धर्म है ही नहीं। धर्म वो है जिससे बिना धारण किए एक पल न जी सके। सूर्य के बगैर नहीं जी सकते, हवा के बगैर नहीं जी सकते, धरती के बगैर नहीं जी सकते, पानी के बगैर नहीं जी सकते, आकाश के बगैर नहीं जी सकते। ये धर्म है। हिंदू नहीं रहेंगे तो जी लेंगे। दुनिया भर के लोग क्रिश्चियन हो गए हिंदू, दुनिया भर के रोज हिंदू क्रिश्चियन बन रहा है तो क्या मर रहे हैं वो? दुनिया भर के मुसलमान हो गए, मुसलमान हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हिंदू, न जाने कौन क्या कन्वर्शन करते रहते, परिवर्तन बदलते रहते हैं पार्टियां, तो कोई मर नहीं रहा है। ये स्वार्थ के धर्म है, सुख भोगने के लिए धर्म बदलते रहते हैं, सुख भोगने के लिए शारीरिक धर्म। स्कूल अच्छा आ जाए, कॉलेज अच्छा आ जाए, हॉस्पिटल अच्छा आ जाए, रहने को घर मिल जाए, आदमी कोई भी धर्म ओढ़ लेगा, कोई भी चादर ओढ़ लेगा। उसे कोई जरूरत नहीं हिंदू बनने की, कोई गरज नहीं मुसलमान बनने की, कोई गरज नहीं क्रिश्चियन बनने की। खाने पीने की मौज मस्ती दे दो, उसे चाहे जो धर्म दे दो, हर आदमी ओढ़ने को तैयार है, तुम भी और हम भी। खाने पीने के लिए धर्म बदलते हो? हाँ, बदल जाएंगे। धर्म को तो कोई बदल ही नहीं सकता। धर्म तो अचित है, अड़िंग है, अचल है, अद्वितीय है, अनित्य है। धर्म कभी न बदलने वाली चीज का नाम धर्म है। इसलिए हे राजन, अदुष्टम धर्मोत्तिष्ठता सनातनम, जो सनातन धर्म है वो ईश्वरीय धर्म है, वो मानवीय धर्म है, वही सबसे उत्तम धर्म है। मानव को मानव कर्तव्य निष्ठा में रहना चाहिए, फिर उसे किसी धर्म की चादर ओढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ही बताइए, हिंदू में ही देखो, हिंदू में देखो, कोई राधे राधे में खुश है, कोई कृष्ण कृष्णा में खुश है, कोई राम राम में खुश है, कोई जय श्रीमन नारायण में खुश है, कोई ओम नमो नारायण में खुश है, कोई सोहम में खुश है, कोई ओम ओम में खुश है। अकेले हिंदू में कितनी पार्टी है? ये तो राधे राधे वाले, ये तो श्रीमन नारायण वाले, ये तो ओम वाले, ये तो फलाने वाले, ये तो ठिकाने वाले। अकेले हिंदू में दुनिया भर के नाटक हो गए। देखो कैसी जिंदगी बचेगी तुम्हारी। इसीलिए एक तरफ कर दो सब झाड़ू पोंछा मार के, ये सब कूड़ा है, कूड़ा। असली माल क्या है? अदो धर्मम न तिष्ठतां, जो धर्म कभी न डिगे, कभी न हिले, जिसे भूकंप न गला सके, जिसे भूचाल न उड़ा सके, जिसे पानी न गला सके, जिसे तलवार न काट सके। हिंदू को तलवार काटती है कि नहीं? मुसलमान को चाकू फाड़ता है कि नहीं? बम उड़ा देती है कि नहीं? तो फिर क्या धर्म है? धर्म तो कभी मरता ही नहीं है, ये तो मर रहे हैं रोज। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो।
धर्म कभी मरता है क्या? नहीं। कभी नहीं मरता है। धर्म ध्रुव है, ध्रुव अधीन है, हिमालय के समान है, कोई भूकंप असर करने वाला नहीं है। जो नकली धर्म है ना, उसकी वजह से ही तो देखो कितने चल रहे टीवी में आजकल, है कितना हो रहा आंदोलन। नेता लोगों का अलग देखो, स्टूडेंट्स का अलग देखो। ये नकली के पीछे आंदोलन होते ही, असली के पीछे कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। सारा समाज अपने ही मानवीय धर्म को पालन कर ले तो फिर ये नौबत ही आएगी नहीं कि ये ऐसा है, कि ये ऐसा है, कि ये ऐसा है, कि वो वैसा है। मानवीय धर्म नहीं है, पार्टियां बना ली, उन पार्टियों की वजह से धर्म की वास्तविक हानि हो रही है। इसलिए भागवत जरूरी है श्रवण करना। इसी स्थान में भागवत आज स्थापित हुई। यही सोचकर व्यास जी ने भागवत का वाचन किया, संबोधन किया और कहा कि कलयुग में यही होने वाला है, तब ये भागवत काम आएगी। आज ये भागवत सुनना इसलिए जरूरी आपके लिए क्योंकि धर्म के टुकड़े 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 होते जा रहे हैं और लोग टुकड़ों में धर्म को बांध रहे हैं। अरे धर्म ऐसी चादर है जिसे कोई किसी से छोटा कर ही नहीं सकता। पानी की जगह पे प्यास अगर मिट्टी से बुझने लगेगी तब मैं समझ जाऊंगा कि धर्म दो हो गए। रोटी की जगह पर प्यास दूसरों से बुझने लगेगी तो भी मैं समझ जाऊंगा। सूर्य से ठंडक लगने लगेगी, सूर्य से, तो भी मैं समझ जाऊंगा कि धर्म बदल गया। चंद्रमा से गर्मी लगने लगेगी तो मैं समझ जाऊंगा धर्म बदल गया। पर सूर्य से गर्मी ही निकल रही है, चंद्रमा से छाया शीतलता निकल रही है, तो धर्म कभी अभी तक बदला नहीं। सेम टू सेम चालू है दुनिया में। धर्म जब से दुनिया बनी है तो हम कैसे धर्म बदलते हैं? ये निकम्मा कर्म है, ये छोटा कर्म है, ये तुच्छ कर्म है, ये अवहेलन कर्म है, ये अच्छा नहीं है सोच। अरे तुम तो जन्म से ही महाधर्मात्मा हो, मानव जो बन गए, मनुष्य के चोले में आगे बहुत बड़ी बात हो गई। आज नंद के घर में मानव के रूप में भगवान रूपी धर्म पधर। आज धर्मात्मा सही पुत्र के रूप में भगवान आए तो नंद बाबा ने बड़े उत्सव मनाए। इतना उत्सव कि भगवान की लंबी बुद्धि, विशाल बुद्धि, दिव्य बुद्धि, लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए अपने पुत्र के नाम से आज ब्राह्मणों को दान किया जा रहा है। तदम वेदम गौ वेदम सर्वे ब्राह्मणम यथा। जितने ब्राह्मण भगवान के उत्सव में मंत्र जाप करने आए, सारे ब्राह्मणों को नंद बाबा ने सोने का दान किया गौओं के साथ में। सोना दान करना बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पर गैया दान करें तो ही सोने का दान फल देता है। अगर गौ दान नहीं, गौ सेवा नहीं की है तो सोने की दान का भी पुण्य मिलने वाला नहीं। कन्या दान का भी फल नहीं मिलता माता पिता को। कन्या दान करने से पहले हमारे हिंदू धर्म में गौदान किया जाता था, आज भी गौदान किया जाता है। और वो गौदान जो है आज दहेज के रूप में लोग लेते हैं और पहले वास्तव में गौ ही देनी पड़ती थी। गौदान किया, गौदान होकर लड़की के माता पिता के पाप भूल जाते हैं। उसके बाद में फिर वो अपनी बच्ची को हल्दी लगाते हैं और फिर कन्यादान करते हैं। बिना गौदान किए बेटी का कन्यादान करने का भी अधिकार नहीं है। कोई भी दान तब ही फल देता है जब पहले गौदान हाथ से हो जाए। गौ सेवा